जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल डिफेंस डिस्कशन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, देश के युवाओं के अंदर अग्निवीर को लेकर एक नाराजगी है। खासकर पंजाब के जो सिख नौजवान हैं वो अग्निवीर नहीं बनना चाहते हैं। यही कारण है कि अग्निवीर के लिए अप्लाई करने वाले युवाओं की, खासकर जो सिख हैं, उसमें भारी गिरावट देखने को मिली है। और वक्त वक्त पर पंजाब से ये आवाजें उठी हैं कि जिस प्रकार से सिख युवा हैं वो अगर भारतीय सेना में सिख रेजिमेंट में नहीं जाना चाहते हैं तो फिर किसकी भर्ती की जाए। इसी बीच सिख रेजिमेंट को लेकर एक और बड़ी खबर आई। देश में अग्निवीर को लेकर युवाओं के अंदर नाराजगी है और खासकर सिखों के अंदर भी एक नाराजगी है, लेकिन एक सुनहरा अवसर हमारे सिख नौजवानों को मिल सकता है इन फ्यूचर। जो अग्निवीर नहीं बनना चाहते हैं, क्या उनके लिए ब्रिटेन अपने दरवाजे खोलेगा, खासकर सिखों के लिए। ऐसी खबरें सामने आ रही हैं कि ब्रिटेन में सिख रेजिमेंट के निर्माण की बात तेज हो चुकी है। ब्रिटिश सेना में ये मांग की जा रही है कि वहां पर भी सिख रेजिमेंट हो और वहां पर ब्रिटेन के सिख हों या कनाडा में जो सिख रहते हैं या भारतीय सिख, उनकी भर्ती की जाए। और जिस प्रकार से नेपाली गोरखा रेजिमेंट में रहते हैं जिनकी भर्ती नेपाल से की जाती है, उसी प्रकार से ब्रिटिश सिख रेजिमेंट की भर्ती भी की जाए। इसकी मांग जो है ब्रिटेन के संसद में उठी है और बेहद चौंकाने वाला लेकिन हैरान करने वाला मामला है ये। लेकिन अच्छी खबर भी है क्योंकि कई युवा सिख जो हैं वो नाराज हैं इस बात को लेकर कि देश के अंदर अग्निवीर स्कीम लाई गई है। वो चाहते हैं कि अग्निवीर स्कीम को हटाया जाए और जिस प्रकार से नॉर्मल भर्ती होती थी उसी प्रकार से नॉर्मल भर्ती हो। लेकिन इसी बीच एक गेम चेंजर साबित हो सकता है ब्रिटेन का ये फैसला कि वो सिख रेजिमेंट का निर्माण करेंगे जिसमें वो ब्रिटेन, कनाडा और भारत से सिखों की भर्ती करें। तो क्या पूरी खबर है, इस पर हम डिटेल से एक बार बातचीत कर लेते हैं। दरअसल ब्रिटिश सेना में सिख रेजिमेंट को लेकर बहस तेज हो गई है। हाउस ऑफ लॉर्ड्स में लेबर पार्टी के सदस्य लॉर्ड सहोता ने फर्स्ट और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में सिखों के बेहतरीन योगदान को याद किया और अपने रक्षा मंत्री लॉर्ड कोकर से सवाल किया कि क्या ब्रिटिश रेजिमेंट में सिख रेजिमेंट की स्थापना की दिशा में कोई कदम उठाए गए हैं। उसके बाद जो रक्षा मंत्री हैं ब्रिटेन के, लॉर्ड कोकर ने कहा कि इस पर विचार करेंगे और भविष्य में इस पर चर्चा होगी, उसके बाद कोई फैसला लिया जाएगा। उसके बाद जो है ब्रिटिश मीडिया में, ब्रिटेन में, भारत में तमाम ये खबरें सुर्खियां बन गई कि जिस प्रकार से ब्रिटेन की आर्मी में हमारे गोरखा, नेपाल के जो गोरखा भाई हैं उनकी भर्ती होती है, उसी प्रकार से ब्रिटेन की आर्मी में आने वाले वक्त में सिखों की भर्ती भी होगी और उनमें कनाडा, ब्रिटेन और भारत के सिख शामिल हो सकते हैं। और ये खबरें तूल पकड़ रही थी, उसी वक्त ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय की तरफ से एक जानकारी दी गई कि सिख रेजिमेंट की स्थापना ब्रिटेन के समानता कानून का उल्लंघन कर सकती है क्योंकि ये नस्ल या धर्म के आधार पर विशेष रेजिमेंट बनाना माना जाएगा। में रक्षा मंत्रालय ने स्वीकार किया है कि वह सिखों के योगदान को सम्मान देने के अन्य तरीके खोज सकते हैं, लेकिन सिख रेजिमेंट की दिशा में कदम उठाना फिलहाल संभव नहीं है। यानी कि एक तरफ जो ब्रिटेन के रक्षा मंत्री हैं लॉर्ड कोकर, वो कह रहे हैं कि हम इसके ऊपर विचार कर सकते हैं। दूसरी तरफ जो है जो ब्रिटेन का रक्षा मंत्रालय वो कह रहा है कि नहीं, फिलहाल ऐसा पॉसिबल नहीं है कि ब्रिटेन की आर्मी में सिख रेजिमेंट का निर्माण किया जाए। तो ये एक और अहम खबर सामने आई है। दरअसल जिस सीनेटर ने, लॉर्ड सहोता, जिन्होंने ये आवाज उठाई है कि ब्रिटेन आर्मी में सिख रेजिमेंट होनी चाहिए, उनके जो दादा हैं वो 15 पंजाब रेजिमेंट में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। और उन्होंने ये भी कहा है कि ये किस प्रकार की बात जो है डिफेंस
मिनिस्ट्री ब्रिटेन की कर रही है, क्योंकि आपके पास स्कॉटिश रेजिमेंट हैं, लेकिन तब आप कुछ नहीं कहते हैं, लेकिन जब सिखों की बात आती है तब आप कह रहे हैं कि ये धर्म के आधार पर, नस्ल के आधार पर सेना बनाना होगा। आपको थोड़ा सा इतिहास भी जानना होगा। दरअसल ब्रिटिश इंडियन आर्मी में सिखों ने बहुत योगदान दिया है। सिखों की बहादुरी, अनुशासन, युद्ध कौशल को देखकर सिख भी हैरान थे। ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1946 में सिखों की भर्ती जो है शुरू की थी। सिख रेजिमेंट की स्थापना ही 1846 में की गई है। बड़ी संख्या में सिख सैनिक ब्रिटिश सेना में भर्ती हुए थे, खासकर उस वक्त जब सिख साम्राज्य का पतन हो गया था। और सबसे अहम बात कि 1857 में जो पहली आज़ादी की लड़ाई शुरू हुई थी, उस लड़ाई को दबाने में भी अंग्रेजों की मदद सिख सैनिकों ने की थी और उसकी वफादारी और बहादुरी को जो है ब्रिटेन ने सलाम भी किया था। एक सवाल और निकलकर सामने आया कि अभी तक फिलहाल कितने जवान जो हैं सिख वो ब्रिटिश की सेना में हैं, ब्रिटेन की सेना में हैं। तो 200 के करीब सिख सैनिक जो हैं इस वक्त ब्रिटिश सेना में अपना योगदान दे रहे हैं। लेकिन ये एक बड़ा अहम कदम हो सकता है दोस्तों, अगर ब्रिटेन में सिख रेजिमेंट होती है और उसकी भर्ती अगर भारत, कनाडा और ब्रिटेन से की जाती है, तो समझिए कि एक बहुत बड़ा गेम चेंजर होगा। और खासकर वो उन युवाओं के लिए जो अग्निवीर स्कीम से नाराज हैं और उन युवाओं के लिए जो जाकर ब्रिटेन में, कनाडा में बसना चाहते हैं। अगर किसी देश की, ब्रिटेन जैसी देश की सेना में उन्हें जाने का मौका मिलता है, तो मुझे लगता है कि हमारे पंजाबी भाई पीछे नहीं रहेंगे। इस मौके पर चौका वो जरूर मारेंगे। लेकिन जो फिलहाल खबर है वो यही है कि जो ब्रिटेन के रक्षा मंत्री हैं, ब्रिटेन के रक्षा मंत्री लॉर्ड कॉकर, उन्होंने तो ये कहा कि हम विचार करेंगे। लेकिन फिलहाल जो ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय है, डिफेंस मिनिस्ट्री है, उसने कह दिया है कि फिलहाल इसके ऊपर फिलहाल कोई विचार नहीं किया जा रहा है। लेकिन क्योंकि ब्रिटेन में धर्म के आधार पर किसी रेजिमेंट का निर्माण नहीं हो सकता है। लेकिन वहीं ब्रिटेन की सेना में स्कॉटिश, वेल्स और यॉर्कशायर जैसी रेजिमेंट्स हो सकती हैं, तो फिर सिख रेजिमेंट क्यों नहीं हो सकती? जब गोरखा रेजिमेंट हो सकती है तो फिर सिख रेजिमेंट क्यों नहीं हो सकती? और अगर होती है तो यकीन मानिए, एक जो लोग अग्निवीर स्कीम से पीछा छुड़ाना चाहते हैं उनके लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। तो आप इस मुद्दे पर क्या कुछ सोचते हैं? क्योंकि हाल ही में तमाम रिपोर्ट्स ऐसी आई हैं कि पंजाब का युवा अग्निवीर नहीं बनना चाहता है, वो कुछ और चाहता है। वो चाहता है कि जिस प्रकार से पुरानी भर्तियां हुआ करती थी उसी प्रकार से भर्ती हो और उनको भी कम से कम 25-30 साल अपने देश की सेवा करने का मौका मिले। इस बीच ब्रिटेन से ये खबर आना क्या मायने रखती है? आप कमेंट्स करके जरूर बताइएगा।